सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत् कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका भुविभा मुखाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। तो नारद मुनि उपाख्यान का तात्पर्य बता रहे हैं। कहते हैं क्वचित पुमान क्वचित स्त्री क्वचिन्न भयमंदधि देवो मनुष्य तिर्यग्वा यथा कर्म गुणं भव क्षुप्तरितो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहम् चरन् विदन्ति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियम्। दुःखे स्वे तरणेनापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यच्छेदः स्यात् चेत् तत् प्रतिक्रिया यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्धेन साधते तथा सर्वा प्रतिक्रियाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो नारद जी कह रहे हैं कि अपने कर्म तथा गुण के अनुसार मनुष्य, देवता, मनुष्य त्रियक योनि में जन्म लेकर कहीं पुरुष, कहीं स्त्री और कहीं तो निपुंसक होता है। जिस तरह से जिस तरह भूख से व्याकुल होकर दीन बना हुआ कुत्ता घर घर में जाता है और अपने भाग्य के अनुसार डंडा खाता है, कोई उसको डंडा मार देता है, कोई उसको भात खिलाता है, ठीक उसी प्रकार जीव भी अपने चित्त में अनेक प्रकार
वासनाओं के कारण ऊपर नीचे अथवा बीच के लोकों में जाता है और अपने कर्म के अनुसार तथा दुख को प्राप्त करता है। अपने कर्मों के अनुसार सुख तथा दुख को प्राप्त करता है। देखिए, अब दुख में नारद जी ने भी कहा कि 3 प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों दुखों में किसी एक दुख से भी किसी एकांतिक मुक्ति नहीं होती। यदि हो भी जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। क्या? यदि कोई कहे कि यहां भी सुख का होना संभव है और उत्पन्न दुख का प्रतिकार भी किया जा सकता है, मतलब यहां सुख मिल जाएगा और यहां से दुख हटा दिए जा सकते हैं, इसलिए यह एकांततः त्याज्य ही हो, ऐसी बात नहीं है। इस पर नारद जी दुखेशु इत्यादि श्लोक कहते हैं, दुखों का प्रतिकार किया जाना संभव है, बिल्कुल है ही नहीं। दुख का तो प्रतिकार कर ही नहीं सकते हो। तो जैसे कोई, नारद जी कहते हैं कि जैसे यथा ही पुरुषो भारम शिरसा गुरु मुद्वहन तम स्कंधेन स आधत्ते तथा सर्वाह प्रतिक्रिया। जैसे कोई सिर पर भारी बोझ ढो रहा है और उसको कंधे पर रख ले, उसी तरह सारी प्रतिक्रियाएं अर्थात दुखों की निवृत्ति की प्रतिक्रियाएं, यदि मनुष्य किसी प्रकार से एक प्रकार के दुख से मुक्ति पाता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं जो होती है वो दूसरे प्रकार के दुख उसको घेर लेता है। दुख का खत्म खत्म नहीं हो सकता दुख। वास्तव में यहाँ पे देखो, मैंने सुख दुख बोल दिया है, बोलने को मैंने बोला है सुख दुख, लेकिन यहाँ लिखा हुआ सिर्फ दुख है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन तीनों दुखों में किसी एक दुख से भी किसी एकांतिक मुक्ति नहीं होती, और यहाँ अपने कर्मों के अनुसार दुख को प्राप्त करता है। सुख की प्राप्ति तो है ही नहीं, यहाँ सिर्फ दुख लिखा हुआ है। ऊपर धयो वा मध्य वा याति दिष्टम प्रिया प्रियम तथा कामशयो जीवम उत चापथा भ्रमण, ऊंचे नीचे लोकों में स्थानों में जाता रहता है, अपने कर्म के अनुसार दुख को प्राप्त करता है। तो भागवतम में यहाँ पे सुख नाम की चीज तो दिया नहीं है, मैंने बोलने के लिए दुख सुख बोल दिया, लेकिन सिर्फ भागवत में दुख लिखा हुआ है। यही बात सत्य है कि इस जगत में सुख तो है ही नहीं, दुख ही है, और अपने कर्मों के अनुसार दुख के प्रकार बदलते रहते हैं। कभी थोड़ा दुख हल्के में आता है तो उसी को मनुष्य सुख मान लेता है। दुख की इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसी को हम सुख समझने लग जाते हैं। दुख जिस वक्त हमें थोड़ा कम महसूस होता है, उसी महसूस को हम सुख समझते हैं। लेकिन जब उस दुख में, उस लेस इंटेंस दुख में जिसको हम सुख समझते हैं, उसमें फिर से जब नए प्रकार का प्रतिक्रिया होता है अर्थात दुख होता है, और जो हमें एग्रीवेट कर देता है, डिस्कम्फर्ट कर देता है, उसको दुख समझते हैं। तो सुख क्या है? ऐसा दुख जिसने अभी तक डिस्कम्फर्ट नहीं पैदा किया। दुख क्या है? ऐसा दुख जिसने हमको डिस्कम्फर्ट लेवल तक कर, दुख की महसूस कैसे हम करते हैं? हाउ वी फील दुख, जब हम डिस्कम्फर्ट होते हैं।
बॉडीली डिस्कम्फर्ट, मेंटली डिस्कम्फर्ट, सोशली डिस्कम्फर्ट, नेचुरली डिस्कम्फर्ट। तो जब डिस्कम्फर्ट होते हैं तो उसको हम दुख की अनुभूति कर पाते हैं, लेकिन जब तक हम अनुभूति नहीं करते हैं तब तक हमको लगता है सुख है, लेकिन एक्चुअली दुख ही चल रहा होता है। आवाज आ रही है? तो समझ गए? तो दुख तो कर्मों के अनुसार दुख को प्राप्त करता है, यहाँ सुख नहीं लिखा हुआ है। सुख की तो सिर्फ अनुभूति है जब तक दुख हमको डिस्कम्फर्ट नहीं करता है। हम्म। हाँ, क्योंकि हाँ, और जब जब दुख दुख की अनुभूति होती है तो हम उस दुख के मनुष्य क्या करता है, उस दुख को भगाने के पीछे लग जाता है। मनुष्य यही करता है कि दुख को भगाने के पीछे लग जाता है, अर्थात दुख को कम करने की कोशिश करता है, और बदले में क्या होता है, उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। तो हमने एक एक्शन किया दुख को भगाने का, तो उसका एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होता है कि दूसरे प्रकार से दुख आ जाएगा। एक दुख को भगाओगे, दूसरे प्रकार से दुख आ जाएगा। अर्थात तो फिर करना क्या चाहिए? जब दुख आए तो क्या करना चाहिए? दुख की अनुभूति, वैसे तो दुख की अनुभूति होने से पहले ही भगवान के शरण में छुप जाना चाहिए, और दुख की अनुभूति हो जाए तो भगवान के शरण में तो जरूर से ही छुप जाना चाहिए। देखो, इसमें 3 क्लास के लोगों को आप डिवाइड कर सकते हो। क्लास 1, जिसको ज्ञान हो गया दुख का, संसार में सुख नहीं है, सिर्फ दुख ही है, तो वो इस ज्ञान मात्र से भगवान को समर्पण कर देगा। फर्स्ट क्लास के लोग आप कह सकते हो, प्रथम दर्जे के व्यक्ति, प्रथम दर्जे की श्रेणी में। द्वितीय दर्जे की श्रेणी की व्यक्ति, सेकंड क्लास पर्सन, वो होगा जो दूसरे को दुख देखते हुए, दूसरे को डिस्कम्फर्ट देखते हुए क्या होगा, वो उससे लेसन लेगा और भगवान को शरणागति करेगा। तीसरे थर्ड क्लास इंटेलिजेंस या थर्ड क्लास के व्यक्ति वो होगा जो दुख को स्वयं पे अनुभव करेगा। स्वयं जब डिस्कम्फर्ट हो जाएगा तो वो भगवान की शरणागति लेगा। उसको क्या कहते हैं? अर्थार्थी नहीं, क्या बोलते उसको? हाँ, ज्ञानी, अर्थी, अर्थार्थी। हाँ, तो हाँ, जिज्ञासु भी है। तो वो तो तो यहाँ पर तो एक तो हो गया कि ज्ञान होने से ही सरेंडर हो गए, एक हुआ दूसरे को दुखी देखा तो सरेंडर हुए। थर्ड क्लास है जो दूसरे अपने के ऊपर जब बीत रही है तो सरेंडर किया। अब फोर्थ क्लास लोग तो वो है जो खत्म.com है, जो अपने पे दुख आता है फिर भी भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे। उनको लगता है कि दिस लाइफ इज लाइक दिस ओनली। उनको लगता है कि इसका क्या करें, इस होने का हो निर्णय क्या? अरे इस होने का हो निर्णय ये कि भगवान को सरेंडर करो। एक कवि जी है, उनका नाम है फोर्थ क्लास मतलब दुख दुख को झेल रहे हैं और फिर भी नहीं सरेंडर कर रहे हैं। दुख की अनुभूति हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फिर भी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, फिर भी भगवान के भगवत मार्ग पे नहीं आ रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग हैं। किसी कवि ने, हाँ कवि क्या, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने लिखा। अमिताभ बच्चन के पिताजी का क्या नाम था मालूम है ना? है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन ने क्या लिखा मालूम है? उन्होंने एक कविता लिखा। मैं कविता तो पहले पूरा याद था, लेकिन अब याद थोड़ा बहुत रह गया है, क्योंकि
पुरानी बहुत सारी पोएम, पोएट्री, प्रोज इत्यादि सब भूल गया मैं। उसने कहा कि उसके कितने तारे टूटे, उसके कितने प्यारे छूटे, क्या अंबर शोक मनाता है? हम्म, इस होने का हो निर्णय क्या? ऐसा है, उन्होंने कहा कि भाई ये प्रकृति ही ऐसी चल रही है। कोई आता है, कोई जाता है, किसी का प्यारा मरता है तो किसी का प्यारा जन्म लेता है। हैं? तो कहते हैं उसके अंबर उसके कितने तारे टूटे, उसके कितने प्यारे छूटे, क्या अंबर शोक मनाता है? हैं? तो एक और भी है, शुरू में एक उन्होंने लिखा था, इस होने का हो निर्णय क्या? जो हो रहा है उसका क्या निर्णय है? कोई निर्णय नहीं है, लेकिन गलत है। इसका निर्णय है, ये जो हो रहा है दुख, उसका निर्णय है। वो निर्णय क्या है? भागवत धर्म में आ जाओ। इस होने का हो निर्णय क्या? अब कौन जाए हरिवंश राय बच्चन को बताने, भैया तुम कविता तो लिख दिए लेकिन भागवतम धर्म को स्वीकार करो। तो क्या होता है इस दुनिया में, लोग दुखी होते हैं, स्वयं पे भी दुख झेलते रहते हैं, फिर भी सरेंडर नहीं करते। और जानते हो इस दुनिया में जो लोग डिस्कम्फर्ट फील करते हैं ना, उसको कंसोल करने के लिए दूसरे आदमी आ जाते हैं, कवि के रूप में आ जाएंगे, कुछ कविता सुना जाएंगे, कुछ कहानी सुना जाएंगे, फूल का एक बुक्के लेके आ जाएंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि आज ये बंदा बिस्तर पे लेटा हुआ है, कल तुम भी लेटोगे और तुम्हारे लिए भी कोई फूल के बुक्के लेके आएगा, गेट वेल सून कार्ड लेके आएगा। तो ये क्या, ये गेट वेल सून का कार्ड एक्सचेंज होने का ही परंपरा चलता रहेगा क्या? नहीं। क्या करना है? तो इस दुख का अंत क्या है? आप कहोगे फिर अच्छा प्रभु जी दुख ही दुख आपने बता दिया, तो सुख किधर है? वास्तव में सुख जो है, अच्छा सुनो एक मिनट, मैं भूल गया, नीचे से हल्का सा साइड करो। हम्म। तो सुख क्या है? बताओ सुख कहाँ है फिर? जब दुख ही दुख है, भागवत में इन्होंने लिखा नहीं सुख, तो दुख ही दुख है तो सुख कहाँ है? किधर है सुख? आप लोग को पता ही नहीं सुख किधर है। हाँ, भगवान की भक्ति में, यस। भगवान की भक्ति में ही, इस दुखद दुनिया में रह करके भी वास्तविक सुख भगवान की भक्ति में ही है। और दुख में रह करके भगवान की भक्ति का सुख जिसने चख लिया, वही सनातनी इटरनली सुख को भोगेगा। जो दुख में रह करके भक्ति का सुख नहीं लिया, दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर इटर्नल कंफर्ट्स प्लेजर विच इज इन बैक टू गॉड हेड। सही है। तो ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कौन सी क्लास के लोग हम लोग हैं। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। प्रभुपाद जी ने भी अपनी भाषा में इसको कहते थे फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट, सेकेंड क्लास इंटेलिजेंट, थर्ड क्लास इंटेलिजेंट, फोर्थ क्लास इंटेलिजेंट। प्रभुपाद जी कई बार यूज किया करते थे, नहीं क्या? तो यहाँ पर नारद मुनि भी यही कह रहे हैं। तो फिर देखो, आपको बताऊं सही में, एक बात बताऊं, नहीं बताऊं अभी? आप लोग कहते हो तो बता देता हूँ, वरना मैं ना बोलो तो मैं बिना बताए आगे बढ़ता हूँ। देखो, मैंने ये श्लोक तो पढ़ लिया, श्लोक नंबर 31, और मैंने अपने बुद्धि से बोल दिया था कि मनुष्य कर्मों के अनुसार सुख दुख को प्राप्त करता है। लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि तुम सुख क्यों बोला, जब मैंने सुख नहीं बोला तो तुम सुख क्यों बोला? मैं, नारद जी ने जब सुख नहीं बोला तो मैं क्यों बोल दिया सुख? बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था। तो मैं 34वें श्लोक पे आ गया, फिर मैं वापस गया 31वें श्लोक को करेक्ट करने के लिए। है। तो तो वही बात है ना कि यहाँ पे जो है, कभी कभी क्या है, भाषण के चक्कर में कुछ एक दो एक्स्ट्रा शब्द निकल जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे सुख तो है ही नहीं, सिर्फ यहाँ दुख लिखा हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दुख को प्राप्त करता रहता है। अब मैंने कह दिया मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख को प्राप्त करते रहता है। अब मेरे अंदर के जो चैतन्य गुरु है कह रहे भैया तूने बोल कैसे दिया, चलो सुधारो उसको। इसलिए मैं 33-34 श्लोक से वापस 31 पे गया और आपको बताया कि वाकई में वह सुख नहीं है। एक्चुअली नारद मुनि सिर्फ दुख लिखा हुआ है, मैंने सुख कह दिया है। इसलिए सुख को हटा दो, हमेशा दुख ही दुख है। है कि नहीं? तो ऐसी ऐसी बातें होती रहती है, छोटी मोटी एक्सीडेंट होता रहता है। आपको रियलाइज नहीं होता होगा, हमको रियलाइज हो जाता है फट से। ठीक है, आगे चलो अब 34 में आते हैं। 34 श्लोक का कहते हैं नैकांततः प्रतिकार कर्मणा कर्म केवलम द्वयम ह्यविद्योपसृतम स्वप्ने स्वप्न इवानघ। ऐसा है, शास्त्र की बात बोलते वक्त यदि ऐसा लगता है कि ये जो मैं बोल रहा हूं या मैं कहीं से सुना हूं या पढ़ा हूं या क्या हूं, या जो बोल रहा हूं उसको हृदय ही रिजेक्ट कर देता है कि नहीं यहाँ पे गलत बोल रहे हो, इसको ना बोलो, ऐसे बोलो। हृदय ही जो है ना डायरेक्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट कर देता है, नहीं ये कैसे बोल सकते हो, ये सही नहीं है। तो बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि ये जो बोल दिया ये इसको ऐसे बोलना चाहिए था। तो चैत्य गुरु बैठ गए, क्यों? क्योंकि देखिए आप सब भगवान भागवत में सुनते हैं तो क्या होता है, भगवान तत्क्षण आ जाते हैं हृदय में। और कोई भी अशास्त्रिक बात जो है ना होने पे तुरंत हृदय में एक धड़कन रूपी तेज हो जाता है। धड़कन जानते हैं, ये जो हमारे चैत्य गुरु है हमारे हृदय में, वो हमारे गलत चीजों को के प्रति आवाज उठाते हैं। वही आवाज है जो धड़कन के रूप में आता है। जैसे कुछ काम गलत करो, धक 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 चालू हो जाएगा, है कि नहीं? वो आवाज उठाते हैं, ए क्या कर रहा है तू? किसी को हुआ है कुछ गलत काम हो गया हो और हृदय धक धक कर रहा हो? कभी कभी कि ज्यादा गलत होगा तो हृदय काफी धक धक करेगा, लेकिन कम सम गलती होती है तो बस थोड़ा सा महसूस होता है कि मैंने ये काम गलत कर दिया, ये यहाँ गलत बोल दिया, ये गलत कर बैठा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कभी कभी है, होता कि नहीं होता? और ज्यादा भयंकर कुछ गलत हो जाएगा तो हृदय धक 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 नहीं होने लगेगा। और हृदय की धक धक से ही ये लाई मशीन जो है ना, लाई मशीन समझते हो, झूठ पकड़ने वाला मशीन, बस हृदय के धक धक से ही समझ लेता है कि बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ खिचड़ी पक रही है। समझे? तो सारा संकेत, अच्छे बुरे का संकेत हमारे हृदय ने हाँ हृदय दे देता है। और हम आश्चर्य करते हैं, अरे मशीन से कैसे पता चलता है झूठ सच? किसी ने झूठ बोला, मशीन कैसे पता कर लिया? तो हमारे हृदय में ही सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं आगे, नई कांतता प्रतिकार। नारद जी कह रहे हैं देखो, शुद्ध हृदय कर्मों का, राजन को कह रहे हैं हे राजन, हे शुद्ध हृदय राजन, राजन का हृदय शुद्ध है तो कर्मों का सदा सदा के लिए केवल कर्म प्रतिकार है, नहीं है। क्यों? दोनों उसी तरह अविद्यात्मक है जिस तरह स्वप्न में होने वाला स्वप्न भी अविद्यात्मक ही होता है। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब कहते हैं कि दुखस्य मूलभूतानि कर्माणि प्रतिक्रिया। दुख का जो मूल कारण है क्या है? दुख के मूल कारण कर्म है। कर्मणाम कर्म केवलम नैकांततः प्रतिकार कर्मणा कर्म केवलम। तो दुख जो है, प्रतिकार जो है, दुख को यहाँ प्रतिकार कहा, तो प्रतिकार जो है, दुख जो है, उसका मूल कारण कर्म है, कर्म केवलम। और उसकी निवृत्ति क्या है? कर्मों के द्वारा नहीं हो सकती है। जब
कर्म ही दुख का कारण है, तो दुख को फिर कर्म से थोड़ी ना हटा सकते हो। नारद जी ऐसा क्यों कहा राजा को? क्योंकि वो राजा क्या करता था? राजा कौन है यहाँ पे? राजा प्राचीन वरी। तो प्राचीन वरी क्या करते थे? बहुत सारे पशु हत्या यज्ञ करते थे, पशु यज्ञ करते थे, पशुपत यज्ञ करते थे, हैं? और पशु की हत्या स्वयं किया और देवता को बना दिया पशुपतिनाथ। अरे पशुपति तो हैं, लेकिन पति कभी हत्या थोड़ी ना करता है। पति कभी हत्या नहीं करता। तो यदि पशुपति कहते हैं तो पशु की हत्या क्यों? तो देवी देवता लोग भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मनुष्य करता क्या है। एक तरफ तो पशुपति कहता है, ऊपर से पशु को मार के हमारे सामने ही पशु को मारता है। तो ये राजा क्या करता था? बहुत सारे पशुपत यज्ञ किया, शिकार किया। चलो शिकार किया तो कोई बात नहीं है, राजा का तो अधिकार होता है शिकार करना। लेकिन उसके अलावा भी यज्ञ किया, यज्ञ में पशुओं का बलि चढ़ाना, और ऐसे ऐसे कई हजारों यज्ञ, हजारों लाखों पशुओं का। इसलिए तो नारद जी कह रहे थे कि देखो, जितने पशुओं की तुमने हत्या करी है ना, ऊपर देखो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम जब मरोगे तो ये तुमसे बदला लेने के लिए आ जाएंगे। तो इसी कर्म से तुम क्या समझते हो कि ये पशु की हत्या करके, इस पशुपत यज्ञ करके तुम अपने कर्मों से छूट जाओगे? अरे भाई, जब कर्म जब दुख आता ही कर्मों से है, तो तुम कर्म करके दुख को कैसे हटाओगे? नहीं हटा सकते, है ना? तो केवलम कर्म का अर्थ यहाँ पे जो है, यहाँ लिखा ना कर्म केवलम, तो केवलम कर्म का अर्थ है कौन सा कर्म? ज्ञान रहित कर्म। तो ज्ञान रहित कर्मों से दुख आता है। तो ज्ञान रहित कर्म कौन सा कर्म? भगवत ज्ञान रहित कर्म। जब भगवत ज्ञान नहीं होगा और उससे जो कर्म बनेंगे उससे दुख ही दुख बढ़ेगा। लेकिन भगवत ज्ञान कर्म के साथ करेंगे, अर्थात अविद्या के साथ कर्म करेंगे, तो दुख ही दुख है। दुख से निवृत्ति अविद्या। तो विद्या के साथ अर्थात ज्ञान के साथ, भगवत ज्ञान के साथ कर्म करेंगे, तब जाके कर्म का फल नहीं लगेगा, और फिर क्या होगा? दुख को प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि भगवत ज्ञान में कर्म करेंगे तो क्या होगा? कर्म का फल हम नहीं लगने देगा, और जब कर्म का फल नहीं लगेगा तो डेफिनेटली दुख नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। इसमें एक उदाहरण दिया है, द्वयम ह्यविद्यतोपसृतम स्वप्ने स्वप्न इवानघ। स्वप्न में जैसे कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए स्वप्न में देखा जाने वाला, जैसे स्वप्न में आपने कुछ देख लिया, तो स्वप्न के पूर्व स्वप्न का निवर्तन नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य जगता है तब वह पूर्व स्वप्न का अत्यंतिक नाश नहीं कर सकता। तो स्वप्न में अगर कोई काम करते हुए देख भी लिया, और जब जगता है तो क्या सपने को नाश कर सकता है? सपने को नाश नहीं कर सकता। लेकिन क्या सपने का फल उसको मिलने वाला है? नहीं। स्वप्न में किए हुए कर्म का कोई फल नहीं मिलता। तो इसलिए भगवत ज्ञान के साथ अगर हम कर्म करते हैं तो उस कर्म से हमारा निर्वाह भी हो जाता है और उसका फल भी नहीं लगता, जिस प्रकार से स्वप्न में किए हुए कर्म का कोई फल नहीं लगता। हम्म। अरे स्वप्न में आपने किसी को मार दिया तो थोड़ी ना गवर्नमेंट आपको आके पकड़ लेगी, सजा देगी।
कोई एफआईआर कर सकता है कि देखो जी, कोई कोई आदमी जाए पुलिस में कहे कि इस अमुक व्यक्ति ने हमको सपने में चाकू से मार दिया, एफआईआर लिखो। पुलिस एफआईआर लिखेगी क्या? हाँ? पुलिस एफआईआर लिखेगी सपने में चाकू मार दिया तो? क्यों नहीं लिखेगी? अरे रियल नहीं, रियल नहीं तो क्या हो गया? सपने में चाकू तो मारा। उसने ड चाकू में क्या होता है? डर लगता है, भय होता है, तो डर भय हुआ, स्वप्न में डरे भी, भय भय भी खाए। इंजरी नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्मफल नहीं मिला, है कि नहीं? इंजरी नहीं हुआ मतलब कर्मफल नहीं मिला। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि इस संसार, ये संसार क्या है? स्वप्न की तरह ही है। रियल क्या है? रियल कुछ और है। तो इस संसार में यदि भगवत ज्ञान के साथ अगर हम जीते हैं, तो हम स्वप्न में ही जो क्रिया करते हैं, तो स्वप्न की तरह ही इंजूरियस नहीं होगा। सही है? और जब इंजूरियस नहीं हुआ, तो आपने उसका फल नहीं भोगता, अर्थात उसका पेन और प्लेजर रियल में नहीं भुगतोगे। तो इस दुनिया में कुछ भी अगर हमारे साथ हो रहा है, यदि भगवत ज्ञान है, तो ये सब सब दुख, सारे संसार का क्रियाकलाप स्वप्न है। यह शरीर स्वप्न है, माता पिता, रिश्तेदारी, नाता, मकान, दुकान, वीजा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, सब सपने हैं। कब? जब भगवत ज्ञान होगा। भगवत ज्ञान नहीं हुआ तो ये रियल दिखेगा, जबकि है ये ड्रीम। अनरियल को हम रियल देखते हैं अज्ञान में, और रियल को हम रियल देखते हैं, अनरियल को रियल देखते हैं ज्ञान में। तो इसीलिए यह बहुत जरूरी है। नारद जी क्या, नारद जी कितने, बताओ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? एक श्लोक में का वजन देखो कितना है। बस वही है, इसको समझने की बात है। तो तो स्वप्न में होने वाला स्वप्न भी अविद्यात्मक ही होता है। तो अविद्या के कारण जो इस संसार में चल रहे हैं, उसके लिए वह रियल है, लेकिन विद्या के साथ, भगवत ज्ञान के साथ संसार में कर्म किया, वह स्वप्न की तरह है, और उसका कोई भी रिपकशन नहीं होता है। आपको कर्म फल ही नहीं लगेगा, भुगतोगे ही नहीं। तो ये सब भगवत, इसलिए देख रहे हैं बार बार भगवत ज्ञान का कितना इंपॉर्टेंस है, नहीं है? हम्म। क्यों भगवत ज्ञान हमको लेना चाहिए? सीरियस होके लेना चाहिए। सारा काम धाम छोड़ के लेना चाहिए कि भाई सारे काम धाम से कल्याण नहीं होगा, ये भगवत ज्ञान से कल्याण होगा। भागवतम की एक भी वर्ड मिसिंग मीन्स किसिंग द वर्ल्ड। देखो भागवतम का एक भी, है क्या हुआ? इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका क्या एग्जाम्पल है? सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग अभी बताया ड्रीम का। आप क्या कर रहे हो? कहीं और ध्यान है आपका क्या? सही से सुनते तो एग्जाम्पल का डिमांड ही ना करते आप। बुक पढ़ रहे हैं। भागवत धर्म से कोई कार्य करते नहीं, भागवत ज्ञान से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थे ह्यविद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विरचितो यथा। इसलिए मैं कह रहा था कि भागवतम का एक शब्द मिसिंग, इस संसार से किसिंग, इस संसार में किसिंग नहीं करने का है। भागवतम को मिस किया तो संसार को किस करना पड़ेगा, अर्थात संस्कार संसार में लगे रहोगे। इसलिए बहुत जरूरी है एक एक शब्दों को समझना, एक एक श्लोकों को समझना, क्योंकि ऐसी डीप डाइविंग बड़ी मुश्किल से होता है, और होना चाहिए। ऐसी डीप डाइविंग साप्ताहिक कथा में नहीं होता है।
भागवत सप्ताह में कुछ नहीं होता। भागवत सप्ताह में बस वही कीर्तन होता है, साधु संग होता है, भक्तों का संग मिल जाता है, ठीक है, प्रसाद हो जाता है, ठीक है, कुछ कुछ मुख्य मुख्य कथाएं सुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी रहस्यमयी बातें को समझना तो नित्यम भागवत सेवया में ही होता है, नहीं होता है। नारद जी कहते हैं कि जिस तरह स्वप्न अवस्था में मनोमय लिंग शरीर से विचरण करने वाले प्राणी को अविद्या भी विषय की प्रतीति होती ही रहती है, जो विद्यमान नहीं है अर्थात जो रियल में नहीं है उसकी प्रतीति होती रहती है, क्योंकि स्वप्न में कौन सा शरीर घूमता रहता है बताओ? स्वप्न में हमारा कौन सा शरीर घूमता है? मनोमय लिंग शरीर। अब कहते ये कौन सा शरीर आ गया? तो इसे कहते हैं 35 श्लोक में मनसा लिंग रूपेण, मन स्वरूपी लिंग अर्थात मनोमय लिंग शरीर। तो हम लोगों ने नेचुरोपैथी में, याद होगा आप लोगों को, सीखा था ना कि हमारे वी आर हाउ मेनी बॉडी वी आर, हमारे शरीर कितने हैं? शटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, है ना, याद है? और हर बॉडी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो यही पे मनसा, मेंटल बॉडी, यही मानसिक शरीर, मनोमय लिंग शरीर, ये मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, कितने सारी बॉडी हम लोगों ने सीखा था नेचुरोपैथी की क्लास में। किसी को याद है? सब भूल गए होंगे, अभी याद आ गया होगा। तो ये भी एक शरीर है, मनोमय लिंग शरीर। तो स्वप्न अवस्था में मनोमय लिंग शरीर विचरण करता है और प्राणी को अविद्यमान भी, इसलिए वो बताऊं अगर कुछ संस्कार में भरे पड़े रहते हैं ना, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि सौभाग्य से सिर्फ स्वप्न में ही कट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं दुर्भाग्य से वास्तव में हमारे को दिखने लग जाता है। तो बहुत स्वप्न जो होता है ना वो भी अपने संस्कार से ही निकलता है, संस्कार में बैठा हुआ चीज ही वो स्वप्न में निकलता है, मनोमय लिंग से वो कार्य करवा लेता है। तो मनोमय लिंग से स्वप्न में ही कार्य कराया तब तो ठीक है, लेकिन अगर शरीर के ऊपर से अगर अपने इंद्रियों से कार्य करवाएगा तो बहुत गड़बड़ है। तो संस्कार जो है, चाहे इंद्रियों से काम कराए या मनोमय लिंग से कार्य कार्य कराए, अर्थात स्वप्न में आपसे कुछ करवा ले, या जैसे आपने किसी को मारा है, अगला भी आपको मारेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वास्तव में मार देगा, स्वप्न में भी अगर आपको लग रहा है कि उसने मुझे आके पीटा है, तो समझिए आपके संस्कार निकल गए, कट गए, कोई ग्रह कट गया। समझ गए? हाँ। आपको बताऊं, दुनिया में साइकेट्रिस्ट का एक रिपोर्ट है कि दुनिया में कुछ डेथ तो ऐसे होते हैं जो स्वप्न में सोते सोते आदमी उठता नहीं है, क्योंकि स्वप्न में ही वो शॉक हो जाता है, मतलब दे गेट शॉक इन ड्रीम। आपने सुना होगा ना कि अगला सोया उठा ही नहीं। हाँ, हमारे सामने एक व्यक्ति है, वो रात को सोया उठा ही नहीं, इसी कॉलोनी में। हमसे पहले उसका मकान बन के, मतलब उसका मकान छोटा था, तो फटाफट जैसे तैसे बना लिया, रहने लगा। और वो पता चला मुझे कि एक दिन सोया और सुबह उठा ही नहीं। हमको 3-4 दिन बाद पता चला। तो जो व्यक्ति सोए रहता है, उठता ही नहीं है, क्या होता है? तो उसके शरीर को कौन कंट्रोल करता है? तो ये मनोमय लिंग शरीर, भयभीत हो जाना है। इस सबसे क्या होता है कि स्वप्न में ही आदमी देखेगा कि मैं, मेरे पीछे टाइगर भाग रहा है, तो उसका दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, है कि नहीं? स्वप्न में ही, स्वप्न में भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि क्योंकि स्वप्न में भी भय होता है, भय की अनुभूति होती है। हाँ, 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 सुख दुख की अनुभूति होती है, अच्छा बुरे की अनुभूति होती है, हैं? और ये स्वप्न आते रहते हैं।
कल हमको बड़ा बढ़िया स्वप्न आया, आनंद आ गया, ऐसे स्वप्न आने ही चाहिए। तो हाँ, अच्छा अच्छा है, अच्छा है। यस, भगवान के स्वप्न आए, गुरु के स्वप्न आए, आप जो है ना स्वप्न आना अच्छा ही है। यस, अच्छा भी आते हैं, बुरा भी आता है। स्वप्न में भी आप भक्ति करते हो, स्वप्न में भी आप स्वप्न में भी माला जप होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है। इसलिए अच्छे स्वप्न जाए, बुरे स्वप्न ना आए, इसलिए कुछ भगवान की लीला पढ़ के सोइए, भगवान का नाम जप करके सोइए, ज़्यादा अच्छा है। जप करके सोओगे उससे अच्छा अच्छा है, श्रवण करते सो जाओ, या फिर श्रवण से भी ज़्यादा अच्छा है कि कुछ लीला पढ़ के चुपचाप सो जाओ, ऐसा है। तो स्वप्न में होने वाले जो कार्य हैं, उसको आप भक्तिमय बना सकते हो। कैसे? कृष्ण बुक पढ़ के सोना, या भगवान के जप करते-करते निंदा के सो गए। तो ये जो है ऐसा कर सकते हो। बहुत तो बढ़िया ये है कि कुछ भगवान की लीला पढ़ो, सो जाओ। भगवान की लीला में ही आपका शरीर चला जाएगा, अर्थात भक्ति होती रहेगी रात भर। कहते हैं ना कि स्वप्न में पढ़ते-पढ़ते अगर सोते हो, तो पूरा जितने घंटे सोते हो सब भक्ति में बदल जाता है। अगर आपने जप किया, जप करते अब आपको लग रहा है कि मैं सोने जा रही हूँ, तो बिस्तर पे चले गए। अब बैठे नहीं, या तो बैठ गए, नहीं तो बैठे नहीं तो लेटे भी रहे। लेटे ही रहो तो दिमाग में ये सोचो कि मुझे और कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुँह से नहीं बोलो, मन ही मन करो। होठ को बंद कर लो, अंदर में ही जीवा हिलाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। ऐसे करके आप सो के देखो। 2-3 दिन ऐसे सो के देखो। अपने आप नींद आ जाएगी, अपने आप सो जाओगे। तो क्या होता है कि सोने जिस प्रकार से मनुष्य मरते समय जिस चीज का स्मरण करता है, उसी योनि में जाता है, उसी प्रकार से सोते वक्त मनुष्य जिस चिंतन में रहता है, उसी चिंतन में वह पूरा 6 घंटा जितना सोता है, उसी चिंतन में सो जाता है, और उसी कार्यों को, उसी संस्कार को जागृत करता है स्वप्न में। समझे नहीं समझे? एग्री या नॉट एग्री? ग्रीड? काय का ग्रीड? अच्छा, ग्री के आगे एग्री है, ए लगा हुआ है, अच्छा ठीक है। हाँ, तो इसलिए अपने दिन में तो आप चलो भजन भक्ति कर लेते हो, रात में कैसे कंट्रोल करोगे? तो इसी प्रकार से कंट्रोल करोगे। इसलिए प्रभुपाद ने एक सिस्टम दिया लोगों को कि कृष्णा बुक पढ़ के सो। आपको याद है? इस्कॉन में पहले बड़ा इस बात का वो रहता था, कृष्णा बुक पढ़ के सो, कृष्णा बुक पढ़ के, कृष्णा बुक पढ़, और हम लोग कई बार कृष्णा बुक पढ़ के सोते भी थे। शुरू-शुरू में नए-नए होते हैं ना तो बहुत कुछ करते हैं। बाद में क्या लाइसेंस मिल जाता है तो कैसे भी ड्राइविंग करो, क्या फ़र्क पड़ता है? है कि नहीं? दीक्षा लेना हो तब तक तो इतने बढ़िया से सब कुछ करता है, और उसके बाद दीक्षा हो जाए उसके बाद चल ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, लाइसेंस मिल गई, है? तो यही कह रहे हैं कि स्वप्न अवस्था में मनोमय लिंग शरीर से विचरण करने वाला प्राणी, तो अज्ञान रूपी निद्रा भी ऐसे ही होती है। अज्ञान भी ऐसी ही निद्रा है, और जब तक ये दृश्य पदार्थ नहीं होने पर भी ये बने रहते हैं। जिस सत्य स्वरूप, देखो, जिस सत्य स्वरूप आत्मा के अनर्थ परंपरा, अविद्या की निवृत्ति परम गुरु भगवान में परमा भक्ति के द्वारा ही होती है। तो इस प्रकार के अविद्या की निवृत्ति कहाँ? अब यहाँ पे नारद जी ने कह दिया, 36 श्लोक में क्या कहा कि अ, परमया गुरु, कौन परम गुरु कौन है? परमया गुरु, ये परम गुरु कौन है? भगवान। यहाँ भगवान का नाम नहीं दिया है। भगवान का ऐसा नहीं कहा है कि कृष्ण है या विष्णु है या नारद है या ब्रह्मा जी हैं या जो भी है, शिव जी हैं। किसी का नाम नहीं दिया है, बट परमया गुरु। परमया गुरु का अर्थ हो गया है परम गुरु। तो परम गुरु कौन है? परम गुरु सिर्फ और सिर्फ भगवान है। गुरु नाम गुरु। हाँ, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो यहाँ नारद जी लास्ट में यही कह दिए कि भगवान के भक्ति के द्वारा ही यह अविद्या नष्ट होगा। जब अविद्या नष्ट होगा तो विद्या आएगी।
विद्या आएगी तो फिर ज्ञान से कर्म करोगे, ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा, और फल नहीं लगेगा तो फिर आप उससे निवृत्त हो जाओगे। लेकिन तुम जो कर रहे हो वो तो पूरा अविद्या में कर्म है। बहुत बढ़िया श्लोक है, देखो आगे कहते हैं, आगे कह ही दिया, भगवान का नाम ले ही लिया। नारद जी ने क्या कहा? वासुदेवे भगवती भक्ति योगा समाहितः सगृचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। देखा, पहले इन्होंने 36 श्लोक में परम गुरु से बोल दिया, और बाद में कह दिया देखो वासुदेव भगवती भक्ति योगा समाहितः, अर्थात भगवान वासुदेव के भगवान वासुदेव में ही एकाग्र मन होकर की गई भक्ति अच्छी तरीके से क्या देगा? वैराग्य और ज्ञान को उत्पन्न करता है। जब तक भगवान वासुदेव में कहते हैं वासुदेव ही क्यों, हम गणेश जी की भक्ति कर लेंगे तो नहीं, किसी की भक्ति से नहीं होने वाला है। ज्ञान और वैराग्य सिर्फ उत्पन्न होने वाला है वासुदेवे भगवती भक्ति योगा समाहितः। क्या इससे होगा? इसे ज्ञानम वैराग्यम च जनयिष्यति, उत्पन्न होगा। जनयिष्य जन जननी, जननी मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। देखो जननी जो उत्पन्न करे अर्थात माता, जन्म उत्पत्ति को जन्म कहते हैं। तो शब्द क्या है? जन्म, जन्म, जन्म शब्द है उत्पत्ति होना, उसी से जननी जन्म देने वाला माता को जननी कहते हैं। जनयिष्यति अर्थात उत्पन्न करता है? कितना बढ़िया शब्द का सिलेक्शन किया श्रीला व्यास देव जी ने, आनंद की विषय है नहीं क्या? तो आगे कहते हैं नारद जी, सो अचिरादेव राजर्षे स्यादच्युत कथाश्रया शिन्वतः श्रद्धानस्य नित्यदास्यादधीयतः। हे राजा, राजर्षे, हे राजा, वह भक्ति योग श्री भगवान की कथा के अधीन है। और भक्ति योग कैसे होगा? देखो देखो कितना सिस्टमेटिक ज्ञान दिया। कहते हैं कि ये कर्म का फल जो है ना नष्ट कब होगा? जब भक्ति योग करोगे, भगवान में एकाग्र करोगे। और कहते हैं भक्ति योग कैसे होगा? जब भगवान की कथा सुनोगे। तो यहां लिख दिया है क्या? कथाश्रय लिखा हुआ है ना, स्याद अच्युत कथाश्रय। स्याद अच्युत, अच्युत मतलब क्या? भगवान, भगवान को अच्युत कहते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है अरे इसमें भगवान का नाम कहाँ है? लिखा हुआ है, सो अचिरा देव राजर्षे स्यात् अच्युत कथाश्रय। तो भगवान के जो कथा का आश्रय है, आश्रय, भगवान के कथा का जो आश्रय है, जो नित्य ही श्रद्धा पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है, अध्ययन करता है, उसे शीघ्र भक्ति भाव उत्पन्न हो जाती है। देखा कितना आसान है भक्ति भाव उत्पन्न करना। इसलिए कथा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। भगवत कथा, सत्संग कथा, सत्संग करो, भगवान की कथा करो। इससे क्या होगा? भक्ति उत्पन्न हो जाता है। जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है उसको कथा सुनाने लग जाओ, देखो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यदि कथा सुन लिया तो अब कान बंद करके भाग जाएगा तो कुछ कह नहीं सकते हैं, नहीं क्या? तो कथा चाहे जैसे भी कान में चला जाए, मान लो अगर रास्ते से जा रहे हैं कथा सुन लिया, थोड़ा भी कथा सुन लिया, उससे भी हृदय परिवर्तन हो सकता है कि नहीं? थोड़ा कथा से हृदय परिवर्तन होने लग जाता है और अगला धीरे धीरे पूरा कथा सुनने लग जाता है। कैसे भी यूट्यूब, हाँ यहाँ पे नारद जी ने नहीं कहा कि यूट्यूब से नहीं सुनना है, आप कैसे भी सुनते हो कथा, भगवान की कथा सुनना बस। यूट्यूब में भी तो आदमी ही बोल रहा है ना। तो कथा श्रवण जो है, अब आज के जमाने में यूट्यूब है तो यूट्यूब से भी सुन लो। अभी आप किसे सुन रहे हो? गूगल से सुन रहे हो। आप भी अभी भी तो गूगल से सुन रहे हो। ऐसा तो ऐसा तो नहीं ना कि फर्क नहीं पड़ेगा।
कथा तो कैसे भी सुना है, ध्वनि कैसे आनी चाहिए, कथा में ऐसी कोई बात नहीं है, तो कथा कैसे भी सुन लो। तो अब नारद जी ने क्या दिया, देखो तुम ये भक्ति कैसे होगा, आएगा कथा से। तो भगवान जब कथा सुनोगे तो भगवान में श्रद्धा हो जाएगी और भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा। अब कथा कथा कहा है कि या तो सुनो या तो पढ़ो, पढ़ने से भी या सुनने से भी शीघ्र भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा। भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, एकाग्रमन हो जाओगे भगवान में। जब भगवान में एकाग्रमन हो जाएगा तो क्या होगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा और भगवत ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि तुम जो भी करोगे उदासीन होकर करोगे, अर्थात तुम आसक्त होकर कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, कर्मफल नहीं लगेगा। और कर्मफल नहीं लगेगा तो क्या होगा, तुम जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसोगे। जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसोगे तो क्या होगा, यही पंचम पुरुषार्थ है, भगवत धाम जाना। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अलावा पंचम पुरुषार्थ यही है, भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगी। फिर नारद जी ने कहा 39 में, यत्र भागवता राजन साधवो विददासया भगवद गुण कथन श्रवण व्यग्रचेतसः। अब देखो, कथा सुनना ही नहीं है, बल्कि जहां पर भगवान के गुणों को कहने और सुनने में तत्पर रहने वाला विशुद्ध चित्त भक्त जन रहता रहा करते हैं। तो अब भक्ति भाव शीघ्र उत्पन्न होगा, लेकिन कहां पे शीघ्र उत्पन्न होगा, सुनिए। तो वो नारद जी कह रहे हैं 39 में, जहां पर सिद्ध शुद्ध चित्त वाले भक्त लोग भगवान की कथा कहने और सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। सुनाने वाला भी तत्परता से सुनाना चाहिए और सुनने वाला भी तत्परता से सुनना चाहिए। तो जहां ऐसे भक्त रहते हैं, जहां कथा तत्पर सुना सुनाया जाता है, ऐसे विशुद्ध चित्त वाले भक्त जहां रहा करते हैं, वहां पर कथा सुनोगे तो जल्दी ही भक्ति प्राप्त होगी। जैसे नैमिषारण्य में साधु लोग क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। जैसे श्रवा को पकड़ लिया, नहीं जी रामायण की कथा सुनाओ। यहाँ पे सुत जी को पकड़ लिया, सनक आदि ऋषि, नहीं जी भागवत कथा सुनाओ, कभी शिव पुराण की कथा सुनाओ, कभी ये कथा सुनाओ, कभी वो कथा सुनाओ। तो नैमिषारण्य के जो साधु हैं वो भगवत कथा सुनते रहते हैं और वहां के साधु लोग सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसी जगह पे जाके कथा अगर सुनते हैं तो भक्ति शीघ्र प्राप्त हो सकती है। वही हाल वृंदावन में भी है। वृंदावन में भी साधु लोग कथा सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। तो ऐसे जगह, ऐसा नहीं कहीं भी सुन लिया, ठीक है प्रभु क्लास देना है, ठीक है दे देता हूँ क्लास। अब क्लास देना है तो अगले को पानी छूट गया क्लास देने में। अब अगला जो है ना पूरी रात परेशान है, भागवत गीता रामायण और भागवतम उठा के, मुझे कल क्लास देना है, अरे मुझे कल क्लास देना है, मुझे कल क्लास देना है। और फिर रात भर ही पढ़ने लग गए, इस श्लोक को पढ़े, कहाँ कहाँ से लाए एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ से ढूंढे। अरे प्रभु बताओ ना, कल मेरी क्लास है, भागवतम क्लास देना है, मैं क्या बोलूंगा, कहाँ कहाँ से बोलूंगा। ये क्या है, ये तत्परता थोड़ी ना है, ये तो भय है, भय है कि कल आपको भागवत क्लास देना है। इस्कॉन में होता है ना, इस्कॉन में होता है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को इस्कॉन में कह दो कि प्रभु जी 5 मिनट में क्लास शुरू होने वाली है और आपको बोलना है 4.29.4 पे बोलना है। अरे प्रभु आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, हाउ कैन यू से लाइक दिस, गिव मी सम टाइम फॉर प्रिपरेशन। इसलिए पहले उसको प्रिपरेशन का टाइम दिया जाता है। अब बेचारा उसको पढ़ेगा, उसके दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा, हम कहाँ कहाँ से कौन सा बात करेंगे, कौन सा श्लोक करेंगे, है कि नहीं। ऐसा ही होता है ना जी। इस्कॉन हमारे हमारे इस्कॉन संस्था में आपको कथा से पहले बताना पड़ता है कि भाई कौन से श्लोक पे बात करनी है। हाँ? ये मुझे बड़ा ये मुझे बड़ा अचरज लगता है। अरे सहज रहो,
और जो बात करनी है जाओ भागवत भगवान प्रार्थना करो, भगवान चैत्य गुरु जो हृदय में देंगे बात कहने के लिए वो कह देना। कुछ नहीं तो प्रभुपाद तो कह ही रहे हैं ना, प्रभुपाद की बात कह दो, उसमें कुछ अपना अपना चैत्य गुरु से ले लो, कुछ प्रभुपाद जी से ले लो और डिलीवर कर दो। इसमें भय की क्या बात है, बल्कि उसे प्रेम होना चाहिए कि ओ मुझे कथा के लिए कहना है तो अच्छी बात है। तो कथा सुनने के लिए अगर तत्परता नहीं है तो कथा कहने के लिए भी तत्परता नहीं होती है, समझे। लेकिन यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि जहां पे श्रवण व्यग्र चेतसः, ऐसी चेतना है जहां सुनने की व्यग्रता है, क्या, भगवत कथानु भगवत गुण कथा, जत्र भगवता राजन साधवो विसदासयाः। समझ गए। तो भागवतम में नारद जी भी कह रहे हैं कि भाई भगवान की कथा कैसे सुननी है, कहाँ सुननी है, किससे सुननी है, कैसे सुनना है, व्याकुल होकर सुनना है, तत्परता से सुनना है। कहाँ सुनना है, जहां पे ऐसे साधु लोग कथा कर रहे हो और करवा रहे हो और सुन रहे हो, सुना रहे हो, ऐसी जगह पर सुनो। नारद जी की बात आगे सुनो, हंसी आएगी। नारद जी कहते हैं उस समाज में, कहा, तस्मिन महत मुखरिता मधुबित चरित्र पीयूष शेष सरिता परितः स्रवंती। क्या मतलब हो गया जी। उस समाज में महापुरुषों के मुख से निकली हुई भगवान मधुसूदन के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की सब ओर से अनेकों नदियां प्रवाहित होती है। और जो लोग अतृप्त चित्त से अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का पान करते हैं, अर्थात व्यग्र होकर के, इनक्विजिटिव होकर के, ऐसे श्रोता को क्या होता है मालूम है, न भूख लगती है, न प्यास लगता है, न शोक होता है, न मोह होता है, कुछ भी बाधित नहीं करता। जैसे परीक्षित महाराज कितने व्याकुल होकर सुन रहे हैं, कितनी व्यग्र चेतना से सुन रहे हैं, उनको भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, लगातार बैठे हुए हैं, ऐसी कथा सुन रहे हैं। सुबह से शाम हो गया, भूख नहीं लग रहा है, क्या भूख लगेगा। तो भूख इसलिए नहीं लग रहा है कि उनको भय है, नहीं, व्यग्र चेतसा, अतृप्त चित्त से, अतृप्त चित्त से मतलब और सुनूं और सुनूं और सुनूं भागवतम और सुनूं भगवान के बारे में। इस वजह से क्या होता है, ऐसे इस प्रकार से सुनने वाले लोगों का भूख प्यास शोक मोह बाधित नहीं करता। और एक बात बताऊं, जब देखो जिस दिन भागवतम की कथा सुनने में हमको न भूख लगे, न प्यास लगे, न न कोई शोक हो, न दुख हो, न कोई हड़बड़ी हो, न दिमाग में चिंता हो, यहाँ जाना है वहां जाना है, ये करना है वो करना है, या समय की पाबंदी हो, अगर ऐसे भागवतम सुनने का जब चेतना आ जाए तो समझिए आपकी भागवतम श्रवण सिद्ध हो गया, अर्थात आपको भागवतम श्रवण से ही मुक्ति मिलने वाली है। भाई जो नौ भक्ति है उसमें पहला क्या है, श्रवणम। तो नौ भक्ति में, नवधा भक्ति में कोई एक भक्ति में अगर चित्त लग जाए तो एक नौ में एक जो है, एक चित्त ही सफिशियंट है आपको भगवत धाम भेजने के लिए। और इसलिए नवधा भक्ति में श्रवणम के आचार्य किसको कहा गया है, कौन है श्रवणाचार्य, परीक्षित स्वयं है। तो अर्थात भागवतम की सिद्धि, श्रवणम सिद्धि तभी हो जाती है जब भागवतम करने का मन करता हो, बिना उठे हुए, बिना बैठे, बिना खाए पिए, मस्त सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। जब सारा दुनिया छोड़ के कथा में ही, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, कोई भूख की एहसास नहीं, प्यास का प्यास नहीं, कुछ नहीं, मतलब हमको कथा सुनना है बस। तो तब जाके समझिए कि भागवत कथा सिद्ध हो गया है, आप भी श्रवणम से ही भक्ति भगवान के धाम जाने वाले हैं। अगर आपको लगता है श्रवणम से नहीं तो फिर कीर्तनम से भी देख लो, आपका चित्त कीर्तन में लगता है, चलो
अब कुछ भक्त है जो श्रवण नहीं करते हैं, लेकिन उनको कीर्तन में मन लगता है, हमेशा भगवान के गुणों का गाना, हरे कृष्ण महामंत्र गाते रहना, हरे कृष्ण हरे, तो कीर्तन में भी हो सकता है। और अगर कीर्तन में नहीं है तो फिर दास्यम, साख्यम, कहाँ पे आपका मन लग रहा है देखो, अर्थात ढूंढो कि नवदा भक्ति में, या ऐसा तो आत्मनिवेदनम भी हो सकता है। कोई भक्त है जो कीर्तन नहीं कर रहा है, श्रवण नहीं कर रहा है, विग्रह नहीं सेवा कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी, हमें उसकी आदत क्या है, जो कुछ भी है भगवान को अर्पण कर देना, जो कुछ भी अपने पास है भगवान को अर्पण कर देना, उसको क्या कहते हैं, आत्मनिवेदनम। और आत्मनिवेदनम का कौन है आचार्य, मालूम है? बली महाराज। अरे आपको कैसे मालूम? बली महाराज आपको कैसे मालूम? आपको बहुत कुछ मालूम है। जय 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 जय, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो बली महाराज आत्मनिवेदनम, जो अपना सर्वस्व भगवान पे निछावर कर दे, इससे भी भगवान प्रसन्न होके खींच लेंगे। दयानिधि ऐसे गुण पे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो नवदा भक्ति में ढूंढिए कि हम किस, कहां फिट होते हैं, वेयर आई एम सपोज टू फिट। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, साख्यम दास्यम चात्म निवेदनम। किधर फिट हो रहे हो? जिंदगी ऐसे जा रही है, अपना फिटनेस देखा नहीं, क्या फायदा है? देखना पड़ेगा कि हमारी फिटनेस कहाँ हो रही है। तो अगर आपको फिटनेस कथा करने में हो रहा है तो बढ़िया है, कथा सुनने में हो रहा है तो बढ़िया है। कथा करना और सुनना एक ही बात है। हाँ, कीर्तन में हो रहा है हमेशा भगवान के, जैसे कीर्तन, कीर्तन में कौन है हमारे साधु, जैसे ये तुकाराम जी। तुकाराम जी हमेशा कीर्तन करते रहते थे, नहीं? हमेशा जब देखो तो विठल के पद गा रहे हैं। अब जैसे ये देखो हमारे अष्टछाप के जो गोस्वामी हैं, ये अष्टछाप में जो चतुर्भुज दास जी हैं, हमारे कुंभन दास जी है, ये सब क्या है, बस भगवान की कीर्तन ही करते रहते थे, भगवान के गुणों का ही गान करते रहते थे। ये कुछ भी करो, सब ठीक है, सब ठीक है। फिर तो भगवान के ऊपर है। पता नहीं, कहते ना, न जाने किस गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान भी ढूंढ लेंगे कि इसका, इसको नंबर किस में ज्यादा आ रहा है, किधर नंबर ज्यादा, हाईएस्ट मार्क किधर आ रहा है, तो भगवान डिसाइड कर लेंगे और वहां से ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अमृत महाराज भी आचार्य हैं। अमृत महाराज जो है, जो है वो अर्चा विग्रह के आचार्य हैं वो। अर्चा विग्रह है, अम्बरीश महाराज। है, हाँ। वैसे क्या है कि सब कुछ भी करते हैं, बहुत सारे भक्त जो नौ के नौ करते हैं, लेकिन वही है ना कि नौ में विशेष रुचि किसी एक में हो जाती है अंत में, या रहती है कि हाँ ये ज्यादा अच्छा लगता है हमको, भगवान उसी को पकड़ लेते हैं। चलो आगे क्या बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो स्वभाव से, स्वभावतः प्राप्त भूख प्यास आदि उपद्रवों से सदैव उपद्रुत होने वाला जीव समुदाय निश्चित रूप से श्री हरि के कथामृत सिंधु में प्रेम नहीं कर पाता। अब जिसको बार बार खाने की आदत है, बार बार कुछ ना कुछ पीने की आदत है, बार बार जो है ना उठने की आदत है, बार बार जो है ना, उपद्रव, उपद्रव यहाँ लिखा हुआ है, एतैद एतैत् एतैः उपद्रुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजहि न करोति हरेः नूनं कथामृत निधौ रतिम। देखा, ये 41 श्लोक है। एतैः उपद्रुतो नित्यम, जो नित्य उपद्रव से परेशान है जो लोग, जीव लोक, इस लोक में जो जीव रोज रोज नित्यम उपद्रव से ही परेशान है,
तो उपद्रव कैसे? कहते हैं स्वभाव जयी, स्वभाव से। क्या स्वभाव? भूख लगना, प्यास लगना, कुछ खाने-पीने के स्वभाव, बात करने के स्वभाव, उठने के घूमने-फिरने के स्वभाव, जिसको ऐसे तो ऐसे जीव समुदाय निश्चित रूप से श्री हरि कथामृत सिंधु में प्रेम नहीं कर पाता है। इसलिए कथामृत प्रेम करने के लिए अपनी स्वभाव में परिवर्तन धीरे-धीरे हो जाता है, होना चाहिए। अब देखो, लोग बाग भागवतम सप्ताह करवा लेगा। भागवतम सप्ताह करवाने वाला व्यक्ति जो यजमान होता है, वो यजमान का दिमाग कथा पे होता ही नहीं है। अरे कौन गेस्ट आया, अरे कौन होस्ट आया, अरे ये लाओ, अरे वो लाओ। हाँ हाँ पंडित जी। अब पंडित जी चिल्ला रहे हैं, जजमान जी जरा पूजा पे ध्यान दे लीजिए। हाँ पंडित जी, चलो चलो कराओ कराओ पूजा। हाँ हाँ, एतानी पुष्पानि गंधानि। अरे रमेश, जरा देखियो वो आए क्या, चाचा जी आए क्या, चाचा जी। हाँ पंडित जी बोलिए। हाँ, राधे राधे, हाँ बोलिए बोलिए पंडित जी। अब पंडित जी फिर से मंत्र बोले। फिर अरे सुनो गोपाल, अरे देख ले यार, गाय 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 कहाँ है। अब फिर पंडित जी परेशान बेचारा। ऐसा आपने देखा है कि नहीं? देखा होगा जरूर। घास ऐसे ही होता है। हैं? हाँ। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो भक्त आए हैं ना, वो ही मटर पनीर चाहते हैं कि आप उनको खिलाएं, और आप उनको खिलाने के चक्कर में कथा से भ्रमित हो जाते हैं। अरे भाई, आराम से बैठने दो, कथा करो, लास्ट में जो कुछ भी मिले लो और जाओ। लेकिन चूंकि अब होस्ट को इतना, या तो कथा शुरू होने से पहले ही अपनी प्रसाद का इंतजाम ऐसे कर लो कि बाहर बनवाओ, अंदर कुछ करो मत, बाहर बनवा लो। अपना रखा हुआ है, आप भी बैठो, सब बैठे, सुनो कथा, बाद में फटाफट सर्व कर दो, खा लो पी लो, दक्षिणा दे दो, जाओ। है कि नहीं? अब अपने घर में आप सारा तैयारी करने लग जाओगे तो कथा सुनोगे ही नहीं। कभी हॉल में आओगे, कभी किचन में जाओगे, कभी हॉल में आओ, कभी किचन में जाओगे, कभी हॉल में जाओगे, कभी किचन में जाओगे, है कि नहीं? अब कुछ लोग तो माइक लगा देते हैं कि हम सुनते भी रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से उपद्रव युक्त कथा सुनने से भगवान में प्रेम नहीं होगा, कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं होगा। लिखा हुआ है भाई, आप 41 श्लोक पढ़ो ना। क्या कह रहे हैं? न करोति हरे नूनम कथामृत निधो रतिम। भगवान की कथा में रति नहीं होगी, रति मतलब प्रेम नहीं होगा। कैसे? उपद्रवों की वजह से। अगर उपद्रवित होते रहेंगे तो, डिस्टर्ब्ड होते रहेंगे तो, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? उपद्रवित या डिस्टर्ब्ड। तो ध्यान देखिए, भगवान की कथा इतना सहज नहीं है। अब चलो जी, क्या फर्क पड़ता है अगर कथा में उपद्रव हो भी गया तो कोई बात नहीं, हो गया नहीं हुआ तो हो गया, तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली, प्रेम प्राप्त नहीं हुआ कथामृत में, कथामृत में प्रेम नहीं हुआ तो भगवान में श्रद्धा भक्ति कैसे बढ़ेगी? ये तो सब सब भगवान नारद जी ने सिस्टमेटिकली ज्ञान दे रहे हैं, लेने की बात है बस। इसलिए मैंने आपको कह दिया ना कि जो लोग भागवत कथा में आएंगे, आप मत एक्सपेक्ट करना कि होस्ट विल सर्व यू। मैं तो बैठ जाऊंगा कथा में, आप लोगों को खुद अपनी देखनी है। टाइम से खाओ, टाइम से पियो, टाइम से रहो, टाइम से सो, और अपना सोने का जगह ढूंढ लो। हैं? कोई होस्ट नहीं, मैं होस्ट नहीं बनूंगा। परफेक्ट है। हाँ। है। हाँ, नहीं नहीं, नारद जी ने ये नहीं कहा है कि गीता माता जी के लिए क्या डिफिकल्ट है, नहीं है, ये सबके लिए बताया है। अब जो डिफिकल्टीज है वो तो हमारी डिफिकल्टी हमारे साथ, आपकी डिफिकल्टी आपके साथ। लेकिन लेकिन ये जो जो 7 दिन का जो कथा होने वाला है, महाकथा जो होने वाला है, उसमें कुछ लोग आने की कोशिश करेंगे। तो उनके लिए 2 साल पहले से डिक्लेरेशन है कि भैया आना तो होस्टिंग का आप उम्मीद मत करना। हाँ, कुछ व्यक्ति होंगे जो होस्ट में रहेंगे, वो आपकी सेवा कर सकते हैं, या आप लोग सेवा ले सकते हो कि आई विल बी रेडी टू होस्ट पीपल। ठीक है ना, ऐसा है। ठीक है, मोना माता जी होस्ट बनेगी हमारे घर में आके।
बात है! होस्ट नहीं बनोगी, लोगों को वेलकम नहीं करोगी? अच्छा। जो भी करना है कर लेना, हमको मत टोकना। हाँ, ठीक है, बहुत हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे इतना सुनने के बाद? तो इसलिए अपने घर में प्रोग्राम हो, अपने घर में कथा हो तो समझिए आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए तो कह रहे हैं ना, अपने घर में कथा नहीं अच्छे से सुन सकते हो, इसलिए दूसरे घर में जाओ कथा सुनने। अपने घर में सेवा करोगे ना लोगों को, अपने घर में सेवा करो, दूसरे के यहाँ चले जाओ कथा सुनने के लिए। अगला परेशान हो, हम तो कथा सुनेंगे बैठ के। अपने घर में कथा नहीं सुन सकते। समझे क्या? ये बात है। प्रजापति प्रजापति लेडीज नहीं कर जाते, अच्छा। नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है। नहीं, कैसे बैठेगी? लेडीज जिम्मेदार है और लेडीज बनी ही है सेवा के लिए, लेडीज का गुणधर्म ही है सेवा करना। इसलिए चिंता की विषय नहीं है, लेडीज वाकई नहीं बैठ पाएगी। तो हाँ, तो इसलिए तो कह रहा हूँ, दूसरे के घर में कथा हो तो चले जाओ, वहां बैठ जाओ चुपचाप, वहां थोड़ी ना कोई सेवा के लिए बोलेगा आपको, आप बैठ जाओ वहां पे पालथी मार के। लेकिन दूसरे के घर में भी जाएंगे कथा सुनने, वहां भी लग जाओ किचन में सेवा करने, तो फिर कथा तो रह जाएगा। हमारा एक हमारा एक बालक प्रभु था, वो कहीं आता था, आज तक कभी कथा में गया कहीं तो नाम ले लेता हूं मैं, वो जब सीधा किचन में घुस जाएगा, माता जी क्या सेवा है? अरे भाई, कथा में आए हो, कथा सुन लो थोड़ा। और कथा नहीं सुनने की वजह से आज तक वो बालक ही है। 20 साल से हरे कृष्ण मूवमेंट में रहने के बावजूद भी आज तक भी बालक ही है, उसके दिमाग में कुछ गया ही नहीं। कारण क्या है? कथा कभी नहीं सुना। दूसरे घर में भी जाएगा तो वो सेवा के चक्कर में लग जाएगा। तो सेवा भी ठीक है, लेकिन अ, भाई, चलो ठीक है। ऐसे कई लोग एग्जाम्पल हैं, मैं नाम नहीं लेता। अ, लेकिन एक बार बताता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो दामोदर देश में सब हमको जानते हैं कि यह लड़का कुछ नहीं करने वाला, ये आएगा बैठ जाएगा, इसको कोई सेवा से मतलब नहीं है। हाँ, मैं भी सिंधी हॉल में जाता, पीछे चुपचाप बैठ जाता, मुझे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। प्रसाद तुम बांटो, प्रसाद तुम खिलाओ, गाड़ी से प्रसाद तुम लाओ ना। मेरी आदत नहीं थी। किसी के घर एक तो जाता नहीं, अगर जाता तो चुपचाप बैठ के आलती पालती मार लेता। हमको मतलब नहीं है, प्लेट लगाना है तुम लगाओ, हम तो भैया कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे बस। इसलिए जो लोग हमको दुबई में जानते होंगे, आपने देखा होगा, मैं कांग्रेगेशन की कोई सेवा नहीं करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेवा ना करो, या सेवा नहीं करने का मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। आई एम नॉट प्रमोटिंग टू नॉट टू डू एनीथिंग, बट मैं अपना स्वभाव कह रहा हूं। मेरा स्वभाव था, मैं कुछ नहीं करता था, नो सेवा, सेवा के नाम पे जीरो था बस। हाँ, हो जाएंगे। हाँ, ये लगता है कंट्रोवर्शियल थिंग। नहीं, आत्मकल्याण के लिए कुछ करना सेल्फिश नहीं कहते हैं। देखो, सेल्फिश के मीनिंग को जब आप समझो, डिफाइन करो, रीडिफाइन करो। सेल्फिश इज समथिंग विच यू आर थिंकिंग दैट, अपना सांसारिक काम बनाने के लिए दूसरों का ध्यान नहीं देना, ये सेल्फिशनेस है।
लेकिन अपना परम कल्याण के लिए अगर आपने दूसरों का ध्यान नहीं दिया तो उसको सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं, बल्कि उसको कहते हैं सेल्फ लिबरेशन। उद्धार। सेल्फिश तो बड़ा चीप वर्ड है। मैं आपको थोड़ा बताऊं, मेरी इंग्लिश कमजोर है लेकिन फिर भी बताता हूं। सेल्फिश इज वेरी चीप वर्ड है। तो इसलिए क्या करिए, सेवा भी करिए, थोड़ा कथा भी सुनिए, सेवा भी करिए, कथा भी सुनिए, सेवा भी करिए। आप प्लान कर लीजिए कि भाई हम 2 दिन सेवा किया तो 4 दिन कथा सुनेंगे। कौन कह रहा है सेवा छोड़ने को? सेवा ही करो, कथा भी सुनो, दोनों करो, मैनेज करो लाइक दैट। ठीक है। तो तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नारद जी कि साक्षात प्रजापतियों के भी पति ब्रह्मा जी, शंकर जी, शिव जी, स्वयंभू मनु जी, दक्ष जी, प्रजापति गण, सनकादि, नैष्ठिक, मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और ये मैं जितने ब्रह्मवादी लोग हैं, समस्त वांग्मय के अधिपति होकर भी ये जितने भी हैं सबके सब वांग्मय को कंठस्थ कर चुके हैं, वेद को। लेकिन इसके बावजूद तपस्या, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उन सर्वज्ञ परमात्मा को आज तक नहीं जान पाए और आज तक कथा श्रवण में लगे रहते हैं। सब के सब भगवान की कथा श्रवण में लगे रहते हैं। कब? जब वांग्मय वांग्मय के अधिपति होने के बावजूद भी, वांग्मय किसको कहते हैं? वेद को वांग्मय कहा गया। तो वेद के अधिपति होते हुए भी तपस्या, उपासना, समाधि के द्वारा भगवान को नहीं ढूंढ सके, तो फिर ढूंढने का क्या तरीका है? यही यही तरीका है क्या? कथा श्रवणम। वासुदेवो भगवती भक्ति योगा समाहित, यही तरीका है। वांग्मय को जानने के बावजूद ही भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि वासुदेव भगवती भक्ति योगा समाहित है। ये सूत्र है, ये सूत्र याद कर लेना चाहिए। क्या? वासुदेव भगवती भक्ति योगा समाहित। हाँ, बस यही है मूल भागवतम का निचोड़ है। ये देखिए, भागवतम का निचोड़ क्या होगा ना, बैकबोन ऑफ द भागवतम, ये लाइन है, वासुदेव भगवती भक्ति योगा समाहित। यह सारांश है, समरी है, टीचिंग्स है, फाइनल इंट्रोडक्शन है, फाइनल सॉरी ऑर्डर है। क्या? वासुदेव भगवती। हम्म ये अशोक नंबर होगा 36 होगा ना, 37 होगा। देखो, फोर्थ कैंटो का 37 चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है हम लोग? 29 चल रहा है। 29, एक मिनट। हाँ, 29 तो 429 37 में है ये, देखो, भागवतम भक्ति योग है। हाँ, 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 वासुदेव भगवते भक्ति योग समाहिता है ना। हम्म तो इसलिए यही है सब कुछ। चलो जी, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। हम लोगों ने आज पढ़ा 44 श्लोक तक। अब बाकी के 20 श्लोक और आगे करेंगे कल। नारद जी बहुत ज्ञान दे रहे हैं प्राचीन वर्ग को, बहुत ज्ञान दे रहे हैं प्राचीन वर्ग को, इतना ज्ञान दे रहे हैं। धन्यवाद। तो जो लोग सिर्फ सेवा में लगे हैं उनके लिए भगवान ने आज कुछ और सुना दिया। तो इसलिए बैलेंस करो लाइफ को। ठीक है। जय श्री राधे। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।
वरदास श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। मैं तो रोज ही करता हूँ, कब नहीं किया। चलो तो ठीक है, फॉर्मूला ले लो, आज के बाद यही करना है और कुछ नहीं करना है। नहीं किया, मैं कल चला गया था गाय के लिए वो लाने, गाय का खड़ चुन्नी लाने चला गया था। 100 140 किलो में खड़ चुन्नी ले आया, मैं थक गया था, मैं सो गया था। अरे साउंड क्लाउड वाले पहले तो मेरे से सब्सक्रिप्शन पूछा, अब सब्सक्रिप्शन में लेने गया तो उसमें जो है ना वो एरर आ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, इसलिए साउंड क्लाउड नहीं हुआ। छोड़ो, साउंड बाहर में जाए साउंड क्लाउड को। कुछ नहीं करो, यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे डाल दो ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ, जुहू स्कूल गए थे। बढ़िया है, आपकी लाइफ बिंदास है, घूमते रहो। कभी मुंबई, कभी नो आइडिया। कहाँ से कॉल ले आओ। कहाँ जा रहे हो, फ्रैंकफर्ट कहाँ जा रहे हो? अच्छा फ्रैंकफर्ट, अच्छा फ्रैंकफर्ट तो भैया बहुत बड़ा। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट फ्रैंकफर्ट ही रुकती है ज़्यादातर। चलो बढ़िया है, जाओ जाओ जाओ। बढ़िया है, आपका लाइफ बोले तो झींगा लाला है, कभी इंडिया, कभी फ्रैंकफर्ट, कभी मुंबई, कभी है। क्या बात है।